पुरुषों के स्क्रोटम यानी अंडकोशों की स्किन की एक समस्या के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम है स्क्रोटल कैल्सिनोसिस। इससे ही मिलती जुलती एक समस्या और होती है एपिडर्मोइड सिस्ट। इन दोनों के अंदर हम डिफरेंस करते हुए चलेंगे कि किस में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे आप उनको अलग कर पाएंगे। पहली चीज, कैल्सिनोसिस के अंदर आपकी स्किन के अंदर वाले पार्ट में कई बार छोटी छोटी गांठें बनने लग जाती, वो हार्ड हो जाती है। उसके अंदर हार्ड क्यों होती है? उसके अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन होना स्टार्ट, और वो आपको दिखने के अंदर सफेद नजर आए, किसी तरीके का दर्द नहीं होता है। अब हम आते हैं डिफरेंस के ऊपर कि एपिडर्मोसिस भी देखने में दोनों एक जैसी लगती हैं, लेकिन इनमें अंतर क्या होता है। कैल्सिनोसिस के अंदर कैल्शियम डिपोजिशन की वजह से वो गांठें या जो नोडल्स होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं। आप दबाएंगे तो दबते नहीं, पत्थर जैसे महसूस होते हैं, लेकिन इनमें किसी तरीके का दर्द नहीं होता, धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं। एपिडर्मोइड सिस्ट के अंदर एक विशेष तरीके की कवरिंग होती है जिसको सिस्टिक कवरिंग बोलते हैं। उसके अंदर चीजी टाइप मैटर होता है। चीजी मैटर के अंदर क्रीम जैसा मैटर अगर फूटता है, वो क्रीम जैसा मैटर निकलता है। इसकी वजह से एपिडर्मोइड सिस्ट थोड़ी सॉफ्ट होती है, दबाने से दब जाती है। जब ये दोनों ही चीजें फूटती है, इनसे कुछ चीजें बाहर निकलती है, तो कैल्सिनोसिस में क्या होता है, पाउडर जैसा पदार्थ निकलता है, और एपिडर्मोइड सिस्ट के अंदर क्रीम जैसा पदार्थ निकलता है। तो ये समझ में आ गया होगा कि आपको इन दोनों से सिमिलर चीजों के अंदर क्या डिफरेंस है। अब नेक्स्ट चीज आती है कि ये समस्या कैल्सिनोसिस की डेवलप क्यों होती है। तो पहला कारण, इसका वैसे एग्जैक्ट कोज तो नोन नहीं है, लेकिन फिर भी माना यह जाता है कि एपिडर्मोइड सिस्ट भी कई बार कैल्सिनोसिस में डेवलप हो जाती है। ये डैमेज होने के बाद में कैल्सिनोसिस के अंदर कैल्सिफिकेशन होने की वजह से कैल्शियम जमा हो जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट जमा हो जाता है। उसके कारण धीरे धीरे वो सिस्ट जो है कैल्सिनोसिस में कन्वर्ट हो जाती है। अब सेकंड आता है कि डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। कई बार हमारी स्किन डैमेज होकर वहां पर कैल्शियम डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, उसकी वजह से भी ये चीज डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट चीज आती है कि सीबेसियस सिस्ट। सीबेसियस सिस्ट का मतलब जो ऑयल सिक्रीट करने वाली जो ग्लैंड्स होते हैं कई बार उस पार्ट के अंदर, उसके अंदर कैल्शियम डिपोजिशन होना स्टार्ट होकर कैल्सिनोसिस का रूप ले लेता है। कई बार ये चीजें इडियोपैथिक होती है। इडियोपैथिक का मतलब उनका कोज अननोन रहता है, कि पता ही नहीं चलता कि किस वजह से। अब इसके सिम्टम्स अगर आप देखेंगे कि आपको स्क्रोटम की एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको सफेद या पीले पीले से दाने नजर आएंगे, नोडुल से नजर आएंगे। जब आप उनको दबाएंगे तो बिल्कुल हार्ड होंगे, पत्थर जैसे होंगे। कई बार फूट जाते हैं तो उसमें चौकी मैटर निकलता है। दर्द इनमें नहीं होता है, ये धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन कई बार इनको छेड़ने की वजह से वहां पर इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। इन्फेक्शन की वजह से आसपास का एरिया टेंडर हो जाता है, वो पार्ट रेड नजर आने लग जाता है, हाथ लगाएंगे दर्द आपको शिकायत होगी, और इसकी वजह से कई बार पस वहां बन जाती है, तो आपको बदबूदार स्मेल भी आने लग जाती है। तो ये कंडीशन होती है आपकी स्क्रोटल कैल्सिनोसिस की। अब हम आते हैं कि इसके अंदर आपको क्या करना है। पहली चीज तो किसी भी ट्रीटमेंट पे आपको जाने की आवश्यकता नहीं। एक या दो चार आपको है तो अपने आप भी कई बार ठीक हो जाती हैं, तो उसमें कुछ नहीं करें। लेकिन कई बार इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको डर लगने लग जाता है कि कहीं ये हमारी फर्टिलिटी को इफेक्ट तो नहीं कर देंगे, ये अंदर कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी जिससे हमें फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाए। ऐसा नहीं है। अगर आपको इन्फेक्शन नहीं हो तो कोई किसी तरीके के अंदर कोई दिक्कत आपको नहीं करेंगी। बस ये है कि इन्फेक्शन हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट आपको करवा लेना चाहिए। अदरवाइज ये कि अंदर तक स्प्रेड कई बार इन्फेक्शन को डैमेज करके टेस्टिकल को भी कई बार इफेक्ट कर सकती है। अब आता है होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में कि कैसे होम्योपैथी ट्रीटमेंट इसमें हेल्प कर देती है, क्योंकि ऐसी चीजें होती है, गांठें होती है, कैसे इसको ठीक करें। ठीक करने के अंदर यही होती है कि इसके बेसिक रूट कोज को आउट करने की कोशिश करती है। होम्योपैथी के अंदर ऐसी मेडिसिन होती है, अगर आपका टिश्यू हार्ड हो गया है उसको सॉफ्ट करने के लिए, अगर आपको बाहर किसी चीज को बाहर निकालना है, मान लीजिए कैल्सिनोसिस हो गया, उसको अंदर कोई आवश्यकता ही नहीं है तो उसको बाहर निकालना है, तो उस तरीके की मेडिसिन, फॉर एग्जांपल एक मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर। उसके अंदर क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर कहीं पे भी कोई हार्ड टिश्यू डेवलप हो गया, कोई नोड्यूल बन गया, गांठ या पत्थर जैसी स्ट्रक्चर बन गई, वहां पर उसको ठीक करने के अंदर काफी अच्छी हेल्पफुल होती है कैलकेरिया फ्लोर। सेकंड चीज आती है कि ये चीजें बन गई लेकिन इसको बाहर आउट करना है, निकालना है, कि हमें तो अच्छा नहीं लगता भाई ये क्या हो गया, इसको हमें ठीक करना ही करना है, तब वहां पर यह दवा काम आती है साइलिसियम। इस तरीके की होम्योपैथी के अंदर अलग अलग दवाइयां होती है कि कंडीशन क्या है, दर्द है, गांठ बड़ी है, गांठ छोटी है, गांठें हार्ड है या सॉफ्ट है, सब कंसिस्टेंसी या सब चीजें देखने के बाद ट्रीटमेंट डिसाइड होता है कि आपको कौन सी दवा देनी है। तो आपको भी ये शिकायत हो, नजदीकी होम्योपैथी डॉक्टर से परामर्श जरूर कीजिएगा। आप चाहते हैं हमारे से कॉन्टेक्ट करना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके भी कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।